हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के ऑल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे फर्स्ट हमें काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स देखना है, जिसमें हमारा सबसे फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपेजियम, माने कि समलंब चतुर्भुज। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं कि ये पेयर ये जो साइड है हमारी आपस में पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। तो ऐसे जब वन पेयर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर पैरेलल होता है तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपेजियम कहते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंट और अनदर फिगर्स हमको गिवन है, ये पैरेलल तो है बट यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स हमारी ज्यादा है, मोर देन 4 है। इट मीन्स ऑफ दैट ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, और ना ही यहाँ पे ये साइड इसके पैरेलल है, ना ये साइड इसके पैरेलल है। तो ये हमारे सारे ट्रेपेजियम को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल हमारे ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसकी वन पेयर जो है वो पैरेलल है। पैरेलल के लिए ऑलवेज हम एरो का निशान लगाते हैं। इससे ये शो होता है कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है। और पैरेलल साइड हम तब कहते हैं जब दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है यदि ऑलवेज सेम हो, तो ये लाइन इस लाइन सेगमेंट के जो कहलाती है पैरेलल कहलाती है, क्योंकि इनके जो डिस्टेंस है इनके बीच की वो फिक्स्ड है। सेकेंड टाइप क्वाड्रिलेटरल हमारा यहाँ पे है काइट शेप क्वाड्रिलेटरल। काइट शेप क्वाड्रिलेटरल के बारे में सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लेना है कि जैसे कि हम पतंग के बारे में जानते हैं, इसकी ये लेंथ इस साइड की लेंथ इस साइड की लेंथ के इक्वल होगी, ये लेंथ इसके इक्वल होगी, ये लेंथ इसके इक्वल है, ये लेंथ इसके इक्वल है। ओके, तो बट ये यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी हमारा काइट शेप क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि ये साइड की लेंथ इस साइड के इक्वल नहीं है। तो काइट शेप क्वाड्रिलेटरल में ये जो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हैं वो हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। तो काइट शेप क्वाड्रिलेटरल के मेन पॉइंट्स है, एक काइट शेप हैज 4 साइड्स एंड there are exactly two distinct consecutive pairs are equal in length। consecutive मतलब अगल बगल की जो लगी हुई जो भुजाएं हैं वो क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। जैसे कि हमको बोल रहा है चेक वेदर द स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल काइट शेप क्वाड्रिलेटरल आर नॉट। तो डेफिनेटली एक स्क्वायर एक काइट शेप क्वाड्रिलेटरल होगा, क्योंकि उसकी कॉन्जिक्यूटिव साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। यह हमारे काइट शेप क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इस साइड की जो लेंथ है इस साइड की लेंथ के इक्वल है और ये साइड की जो लेंथ है इस साइड की लेंथ के इक्वल है। हैंस ये हमारा जो शेप है क्वाड्रिलेटरल का, ये काइट शेप क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं, इसकी कॉन्जिक्यूटिव साइड की जो लेंथ है वो इक्वल है। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमें पढ़ना है पैरेललोग्राम। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम देखते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। सबसे फर्स्ट हम देखें कि समानांतर चतुर्भुज की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। ए बी की जो लेंथ होगी वो सी डी के इक्वल होगी और साथ ही साथ वो पैरेलल भी होंगे। एंड साथ ही साथ ए सी की जो लेंथ होगी वो बी डी के इक्वल होगी और वो पैरेलल भी होंगी। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी को आइए विद द हेल्प ऑफ द एनिमेशन समझे कि अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं कि AB की लेंथ जो है वो CD के इक्वल है एंड AC की जो लेंथ है वो BD के इक्वल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। एंगल A के सम्मुख कोण एंगल D होगा और एंगल B का सम्मुख कोण एंगल C होगा। हैंस एंगल A इक्वल टू एंगल D एंड एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो पैरेललोग्राम के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। एंड नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी यदि हम देखें कि क्योंकि पैरेललोग्राम है तो इसके जो ये जो एंगल्स होते हैं, एंगल A प्लस एंगल C, ये हमारा टोटल सम इनका 180 होगा एंड एंगल B प्लस एंगल D का जो सम होगा वो टोटल 180 के इक्वल होगा। ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म करते हैं, चाहे हमारा पैरेललोग्राम की साइज कोई भी हो
हमेशा उनके एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एंगल यहाँ पे जाके लग रहा है तो 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है, और ये एंगल यहाँ पे जाके लग रहा है तो वो 180 डिग्री को फॉर्म कर रहा है। मीन्स पैरेललोग्राम में एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी भी हमारा 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब पैरेललोग्राम की लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं एट द पॉइंट ओ पर। ओ ए की लेंथ ओ डी के इक्वल होगी एंड ओ बी की लेंथ ओ सी के इक्वल होगी, जैसे कि आप एनिमेशन में देख रहे हैं। तो हमें याद रखना है कि ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक समानांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी अपोजिट साइड यानी कि सम्मुख भुजा आपस में समानांतर होती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 हमें याद रखना है कि द अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। किसी भी समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हमें याद रखना है कि द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मीजर। किसी भी समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण का जो माप होता है वो हमेशा बराबर होता है। थर्ड प्रॉपर्टी हमें याद रखना है कि द एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम आर ए सप्लीमेंट्री। मीन्स इस एंगल और इस एंगल का जो सम होता है 180 होता है, ये एंगल इस एंगल का सम 180 होता है, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होता है, क्योंकि हम इन्हें एडजेसेंट एंगल कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। तो किसी भी पैरेललोग्राम में आसन्न कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल जो होंगे वो ऑलवेज सप्लीमेंट्री होंगे। मीन्स उनका जो टोटल सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री आएगा। लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें याद रखना है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, विकर्ण का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है डायगोनल का, उस पॉइंट से यदि ये लेंथ और ये लेंथ और इस लेंथ और इस लेंथ को हम देखें तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा एंड ओ बी की जो लेंथ होगी वो ओ डी के इक्वल होगा। अब इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पर हमारी एक्सरसाइज 3.2 बनती है। आइए इसके बेस पर अब हम एग्जाम्पल क्वेश्चंस को देखते हैं। नाउ सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। तो हमने प्रॉपर्टी देखा कि यदि कोई पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होती है। तो सबसे फर्स्ट यदि हमारा अपोजिट साइड ये लेंथ यदि 12 है तो ये लेंथ भी हमारी क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। एंड ये लेंथ हमारी 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी। तो पेरीमीटर मीन्स ऑफ दैट बाउंड्री की लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी, पी क्यू क्यू आर एस एंड एस पी। तो 12 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 7 करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम हमारे पास आ जाएगा 38 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है, इन द गिवन फिगर बी ई एस टी इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो अभी अभी हमने देखा कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये अगर 100 डिग्री है तो x की वैल्यू भी हमारी क्या आ जाएगी, 100 डिग्री आ जाएगी। फिर हमने देखा कि पैरेललोग्राम के ये एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास x प्लस जेड की जो वैल्यू हो जाएगी वो 100 डिग्री के 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगी। x की वैल्यू हमने निकाल लिया 100 एंड z इज इक्वल टू 180। देन z की वैल्यू 180 माइनस ऑफ 100 करेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। नेक्स्ट y की वैल्यू को निकालने के लिए देखिए तो ये हमारा एक लीनियर पेयर बन रहा है। किसी भी स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट पे बना हुआ एंगल का सम जो होता है 180 होता है। तो ये एंगल अगर z 80 डिग्री का है तो y ऑब्वियस हमारा 100 डिग्री का होगा, क्योंकि 80 प्लस y इज इक्वल टू हमारे पास 180 डिग्री होगा। Hence the value of y is equal to 180 minus of 80 degree, it is equal to 100 degree. Okay? तो इसके बेस पर हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी को यूज कर लिया कि पैरेललोग्राम के हमारे ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। x प्लस जेड की वैल्यू 180 होती है, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी हमने यूज किया कि इनका टोटल सम 180 होगा। इस प्रकार हमारी एक्स वाई जेड एंगल की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 को देखते हैं। इन द गिवन पैरेललोग्राम इफ द मेजर ऑफ द एंगल आर इज इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ अदर एंगल्स। सेम बेस पर हमें क्वेश्चंस को बनाना है। सबसे फर्स्ट
पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल एन की वैल्यू हमारी आ जाएगी 70 डिग्री। इस एंगल को यदि हम x माने तो इन दोनों एंगल का सम, अभी अभी हमने देखा कि एंगल एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है पैरेललोग्राम में वो 180 डिग्री होता है, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी इट इज 180 माइनस ऑफ 70 इट इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल I की जो वैल्यू हमारी आ जाएगी इट इज इक्वल टू 110। अब नेक्स्ट सेम इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, तो यदि ये एंगल 110 डिग्री का है तो एंगल G की वैल्यू भी हमारे पास 110 के इक्वल आ जाएगी। इस प्रकार ये 70, ये 70, ये 110 एंड दिस इज आल्सो 110। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 करते हैं। इसमें हमको गिवन है इन द गिवन पैरेललोग्राम HELP OE की लेंथ हमारे पास 4 है। दिस इज अवर OE, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें 4 गिवन है। तो हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी देखी कि OE की जो लेंथ होती है OP के इक्वल होती है एंड OH की जो लेंथ होती है वो OL के इक्वल होती है। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे और सेकेंड कॉन्सेप्ट ये भी दे रहा है कि HL इज मोर देन 5 मोर देन PE। दिस इज अवर HL और दिस इज अवर PE। तो HL की जो लेंथ है वो PE की लेंथ से 4 सेंटीमीटर 5 मोर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ OH। OH मतलब यहाँ से यहाँ तक की हमें लेंथ निकालना। तो सबसे पहले ये अगर 4 है तो ये भी लेंथ हमारी क्या हो जाएगी 4। तो PE की टोटल लेंथ 4 + 4 इट मीन्स 8 के इक्वल हो जाएगी। ओके एंड नेक्स्ट HL। HL की जो लेंथ है PE की लेंथ से 5 यूनिट ज़्यादा है, यानी 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ यदि 8 हो गई तो S से L की जो लेंथ होगी 8 + 5 मीन्स 13 हो जाएगी। अब हमें OH की लेंथ निकालना है, तो हम जानते हैं OH और OL दोनों इक्वल होता है, तो हैंस OH की जो लेंथ होगी HL की हाफ होगी। तो OH की लेंथ HL की हाफ मीन्स 13/2 इट विल बी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 3.3 के ऑल कॉन्सेप्ट को समझा, ऑल एग्जाम्पल को समझा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को बनाएंगे।